नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमिता चौधरी। इजराइल ईरान के बीच लगातार युद्ध चल रहा है और ये जंग दिन पर दिन और ज्यादा विकराल रूप लेती जा रही है। इन सब के बीच मिडिल ईस्ट देशों का क्या रुख होने वाला है, ये भी धीरे धीरे साफ हो रहा है। आप देखिए कि एक तरफ G7 समिट चल रहा है और दूसरी तरफ अब चाइना की भी एंट्री हुई है इस पूरे वॉर में। हालांकि एंट्री कैसे हुई है, बयान सामने आया है शी जिनपिंग का, जिन्होंने पहली बार चुप्पी तोड़ी है और बाकायदा जानकारी दी है कि वो इस पूरे मामले पर क्या रुख रखते हैं या फिर क्या उनका सोचना है। और ये जानकारी भी डायरेक्ट उनकी तरफ से नहीं आई है, बल्कि बताया गया है चीनी नेताओं की तरफ से, जिसमें कहा गया है कि बीजिंग इस संघर्ष और टकराव से बहुत चिंतित है। चीन की जो सरकारी एजेंसियां हैं, समाचार एजेंसियां, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि चीनी राष्ट्रपति का कहना है कि उनका देश मध्य पूर्व में अचानक तनाव बढ़ने से बहुत ज्यादा चिंतित है, जो ईरान के खिलाफ इजराइल की सैन्य कार्रवाई के कारण हुआ है। शी जिनपिंग ने यह भी कहा है कि सभी संबंधित पक्षों को मध्य पूर्व में तनाव को जल्द से जल्द कम करने के लिए काम करना चाहिए, इसे और बढ़ने से रोकना चाहिए। शी जिनपिंग ने कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में दूसरे चीन मध्य एशिया शिखर सम्मेलन के दौरान यह बयान दिया और चीनी जो मीडिया है वो इसे लगातार पब्लिश कर रहा है। बताते चले, शी जिनपिंग की तरफ से कहा गया कि चीन इस मुद्दे से बहुत चिंतित है कि ईरान के खिलाफ इजराइल के सैन्य अभियान ने मध्य पूर्व में तनाव को अचानक से बढ़ा दिया है। चीन ऐसी किसी भी कार्रवाई का विरोध करता है जो अन्य देशों की संप्रभुता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन करती है। सैन्य संघर्ष समस्याओं का समाधान नहीं है और क्षेत्रीय स्थितियों को बढ़ना या उनका बढ़ना अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साझा हितों में भी नहीं है। चीन मिडिल ईस्ट में शांति और स्थिरता बहाल करने में रचनात्मक भूमिका निभाने के लिए सभी पक्षों के साथ काम करने के लिए तैयार है। अब देखिए चाइना कितना ज्यादा नर्म रुख अपना रहा है इजराइल और ईरान के इस वॉर को लेकर। वो साफ कह रहा है कि अगर किसी भी देश की संप्रभुता पर बात आएगी या मिडिल ईस्ट के देशों में अगर खलबली मचेगी तो ये ठीक नहीं है। हमें इसे और बढ़ने से रोकना चाहिए, ये और नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। और इसको लेकर चाइना ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। जिस तरीके से चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का यह बयान सामने आया है, सोशल मीडिया पर अब इसकी भी चर्चा हो रही है कि आखिर जिनपिंग ने यह बयान क्या सोच समझ कर दिया है। जहां एक तरफ भारत इस तरीके से डिप्लोमेटिक जवाब देता है, जहां भारत अपनी कूटनीतिक जो रणनीति है उसको दिखाता है और स्थिरता और शांति की बात करता है, वही राग अलापते हुए नजर आए हैं शी जिनपिंग। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि इस वक्त दुनिया के जो समझदार देश हैं वो ये बात मानकर चल रहे हैं कि ये युद्ध अभी के अभी खत्म होना चाहिए, नहीं तो ये लेकर जा रहा है तीसरे विश्व युद्ध की तरफ। इतना ही नहीं, जितना लंबा ये युद्ध चलेगा, मानकर चलिए उतने ज्यादा देश इसमें इन्वॉल्व होंगे और उतना ज्यादा नुकसान होने की आशंका है। जितनी जल्दी ये युद्ध खत्म होगा उतनी जल्दी सारी चीजें सुलझ सकती हैं, ऐसी उम्मीदें हैं। शायद इसीलिए भारत भी यही रुख अपना रहा है कि शांति और स्थिरता से आप बातचीत कीजिए। और दूसरी तरफ अब शी जिनपिंग यानी कि चाइना की तरफ से भी ये बयान सामने आया है। अब आपको समझना होगा कि अमेरिका इस पर क्या रुख रख रहा है। अमेरिका सोचिए खुलकर इजराइल के समर्थन में आ गया है और अमेरिका ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई को धमकी दे रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बाकायदा ट्वीट किया गया है जिसमें वो ये बताते हैं कि हमें पता है उनकी लोकेशन क्या है, खामेनेई की, हम उसे ट्रेस कर सकते हैं लेकिन हम करना नहीं चाहते हैं। हाँ, अगर हमारे सैनिकों पर बात आई, हमारी संप्रभुता पर बात आई तो हम ऐसा सबक सिखाएंगे ईरान को कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। एक तरफ अमेरिका ईरान के साथ, दूसरी तरफ चाइना स्थिरता की बात कर रहा है, शांति की बात कर रहा है। अब बताइए समझदार कौन? ये आपके हवाले। फुल फ्रेम विजुअल्स चलाइए। शी जिनपिंग की तस्वीरें आप देख रहे हैं, चाइना के राष्ट्रपति हैं और निश्चित तौर पर ये जो पूरा वॉरफेयर चल रहा है, ये पूरा वॉरफेयर है बिजनेस को लेकर। ये पूरा वॉरफेयर है किसके हथियार ज्यादा बिकेंगे और किसके कम बिकेंगे। लेकिन इन सब के बीच चीन ने बेहद समझदारी दिखाते हुए ये कहा है कि सैन्य कार्रवाई नहीं होनी चाहिए और जिस तरीके से सैन्य कार्रवाई हो रही है ये किसी समस्या का समाधान नहीं है। हाँ, इससे क्षेत्रीय स्थिति जो उसमें जो चीजें हैं वो खराब जरूर हो सकती हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साझा हितों में नहीं है। आपको बताते चले, अक्टूबर 2024 में ईरान की तरफ से इजराइल पर अटैक किया गया था। बताया गया कि इजराइल जिस तरीके से हमास में हमले कर रहा है उसको लेकर यह जवाब था। अब इजराइल ने जब हमला किया है तो उससे ईरान बौखलाया हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो लोग ये मानकर चल रही हैं कि ईरान कुछ नहीं कर सकता, वो गलत है, क्योंकि ईरान के साथ भी कई देश
मौजूद हैं, ठीक उसी तरीके से जैसे इजराइल के साथ। सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? सबसे दिलचस्प बात यह है कि ईरान के साथ तो फिर भी कुछ देश खुलकर आ गए हैं समर्थन में, इजराइल के साथ बहुत सारे देश खुलकर भी नहीं आ रहे हैं। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि अगर बड़े पैमाने पर यह वॉर होता है, अभी भी बड़े पैमाने पर हो रहा है, सोचिए मोसाद के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया जा रहा है ईरान की तरफ से, ये छोटी मोटी बात नहीं है। वो मोसाद जो प्लानिंग कर रहा था खामेनेई को मारने की, वो मोसाद जो एक ऐसा ऑपरेशन चलाने की फिराक में था जिससे सीधा ईरान के सुप्रीम लीडर को टारगेट किया जा सके, उस मोसाद के हेडक्वार्टर के पास विस्फोट की खबर है और यह विस्फोट किया गया है ईरान की तरफ से। मानकर चलिए इजराइल ने इस जंग का आह्वान तो किया है इतने महीनों बाद, जब ईरान ने हमला किया था उसके कई महीनों बाद, लेकिन यह खत्म भी इजराइल ही करेगा, कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगी। हमने रूस यूक्रेन वॉर के बीच में देखा है कैसे हमें लगा था सबको कि यूक्रेन एक बहुत छोटा सा देश है, वो इतनी लंबी जंग नहीं लड़ पाएगा। यूक्रेन ने 400 ड्रोन्स दाग के 40 विमान, आप मानकर चलिए रशिया जैसे देश के 40 अत्याधुनिक विमानों को ब्लास्ट कर दिया था। ये छोटी मोटी बात नहीं है। और ऐसे में अगर हम मान के चले कि ईरान और इजराइल में इजराइल पावरफुल होगा, तो ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको एक एक करके पिछले वीडियोस में सारी चीजें दिखा चुकी हूं कि अगर समुद्र से हमला हुआ, हवाई हमला हुआ या जमीन से हमला हुआ, तो दोनों देश एक दूसरे को टक्कर दे रही हैं। और सबसे बड़ी बात, कौन सा देश किसके समर्थन में खड़ा है, यह भी बड़ी दिलचस्प बात है। कल तक तो पाकिस्तान को लेकर भी ईरान बड़े बड़े दावे कर रहा था, हालांकि पाकिस्तान पीछे हट गया है। ईरान ने दावा किया था कि अगर इजराइल अटैक करता है तो फिर पाकिस्तान भी तैयार है परमाणु अटैक करने के लिए। हालांकि पाकिस्तान पीछे हटा है, क्योंकि पाकिस्तान का कहना है कि हमने ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है, ना ही हम इस चीज के लिए तैयार हैं। अलग अलग खबरें आ रही हैं पाकिस्तान को लेकर, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री कुछ कहते हैं, पाकिस्तान के विदेश मंत्री कुछ कहते हैं, लेकिन इन सबके बीच बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनेगा पाकिस्तान, इन दोनों के बीच में कूदेगा, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि पाकिस्तान के बड़े बड़े पत्रकार भी इस बात को कह रहे हैं कि इजराइल का अगला टारगेट हम हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? एक कौन सी लड़ाई भैया, वो अपनी लड़ाई पहले भी ईरान से लड़ रहा है और कई सारे नाटो देश इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं। तो ऐसे में अब जब चाइना की एंट्री हुई है, चाइना भी स्थिरता की बात कर रहा है, शांति की बात कर रहा है, कितना असर पड़ेगा देखने वाली बात होगी। फिलहाल जिनपिंग ने जिस तरीके का बयान दिया है, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? इजराइल और ईरान वॉर जिस तरीके से लगातार चल रहा है, और क्या अब ये बंद हो जाना चाहिए, सीज फायर हो जाना चाहिए, या फिर इसी तरीके से अगर जंग जारी रहती है, वो भी इसलिए क्योंकि ईरान अपने न्यूक्लियर बम पे काम कर रहा था और वो इजराइल के साथ साथ कई देशों को मंजूर नहीं है, क्या ये जंग और आगे चलनी चाहिए? आपका इस पूरी खबर पर क्या कुछ कहना है और शी जिनपिंग के इस बयान पर आपकी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।